हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नाज ऑनलाइन क्लासेस। सो गाइज, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है ना, क्लास 10 हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि दिया रहता है। आप लोग को दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए, ठीक है। और उसमें आप लोग को दिया रहेगा चार ऑप्शन दिया रहेगा, ठीक है ना। जहाँ पर देखो इनमें दिया है, ये पिछले साल का पेपर है, ठीक है ना। पहला दिया है कि महाकवि सूरदास जी का, बिहारी लाल, ठीक है ना, मैथिली शरण गुप्त का, ठीक है ना, सुभद्रा कुमारी चौहान का। आप लोग को इसमें से जिनका भी आता है ना उनका ही लिखना है, एक ही लिखना है, ठीक है ना। यहाँ पर बोल दिया कि एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक रचना का नाम लिखिए, ठीक है ना। और आप लोग को ये 5 नंबर में पूछेगा, ठीक है। तो देखिए आप लोग कैसे लिखना है जीवन परिचय, ताकि आप लोग को 5 में 5 नंबर मिले। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो आप लोग को लिखना है यहाँ प्रश्न उत्तर संख्या, ठीक है ना। अब देखो ये 26 का, यहाँ से ये प्रश्न संख्या 26 था ना, और 26 का ख, ठीक है, 26 का ख लिख देंगे जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, 26 का ख लिखा है, ठीक है ना। तो 26 का ख में हम लोग बिहारी लाल का कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर बिहारी लाल जी का कर रहे हैं ना, तो उनका क्या है, दूसरा है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे दूसरा, ठीक है। यहाँ पर रोमन अंक में हम लोग लिख देंगे दूसरा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे एक चार्ट बनाएंगे जैसे मैंने, आप देखो कैसे चार्ट बनाया है। उसके बाद ऊपर आप लोग को लिख देना है संक्षिप्त परिचय, ठीक है। यहाँ पर लिखना है संक्षिप्त परिचय, ठीक है ना। उसके बाद कवि का नाम लिखेंगे, पिता का नाम, जन्म स्थान, जन्म सन, मृत्यु सन और रचनाएं। ये सब आप लोग को ब्लैक पेन से लिखना है जैसे मैंने लिखा है, ठीक है ना। चार्ट बनाने के मकसद ये होता है कि एग्जामिनर आपका ये चार्ट देखेगा ना, इसमें ही समझ जाएगा कि उनका जन्म क्या है और मृत्यु की, ये सही अगर हो देख लेगा तो यहाँ से ये सब उनको जाँच करने का मौका ही नहीं मिलेगा, यहाँ से ही नंबर आप लोग को दे देंगे, ठीक है। तो देखो नाम में लिखा मैंने बिहारी लाल, पिता का नाम केशव राय, ठीक है ना, जन्म स्थान बसुआ गोविंदपुर, जन्म सन 1603 ईस्वी, ठीक है ना, मृत्यु सन 1663 ईस्वी, रचनाएं इनका एक ही रचना है, ठीक है ना, बिहारी सतसई, ठीक है। इतना हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद लिखेंगे जीवन परिचय, हेडिंग डालेंगे, इसको भी ब्लैक पेन से लिखें, ठीक है। लिखेंगे रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि बिहारी लाल का जन्म 1603 ईस्वी में, तो इसको भी मैंने ब्लैक पेन से लिखा है, तो आप लोग को वैसे ही लिखना है कि लगभग ग्वालियर के निकट बसुआ गोविंदपुर ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम केशव राय था। इन्हें मथुरा का चौथे ब्राह्मण माना जाता है। इन्हें अनेक विद्वानों ने इनको आचार्य केशव दास का पुत्र स्वीकार किया और इन्होंने स्वामी नरहिदास जी के संस्कृत, प्राकृत आदि का अध्ययन किया था। इन्होंने अपनी युवावस्था अपनी ससुराल मथुरा में बिताई थी। मुगल बादशाह शाहजहाँ के निमंत्रण पर ये आगरा चले गए, ठीक है। और उसके बाद जयपुर के राजा जयसिंह के दरबारी कवि हो गए, ठीक है। और राजा जयसिंह अपनी नवविवाहित पत्नी के प्रेम में फंसकर जब राज्यकार को चौपट कर बैठ गए, तब बिहारी ने राजा को मोहनिंद, ठीक है ना, मोहनिंद्र भंग करने के लिए, ठीक है ना, एक दोहा लिखकर उनके पास भेजा। और वो दोहा सुनकर राजा की आंखें खुल गई और वे पुनः कर्तव्य पथ पर चल पड़े। 723 दोहे की सतसई सन 1662 ईस्वी में समाप्त हुई, मानी जाती है। सन 1663 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। अब देखो गाइज, अब चाहते हो तो ये जो मैंने रचना लिखा है
इसको आप नीचे भी लिख सकते हो हेडिंग डाल के, या फिर नहीं लिखते हो तो भी एग्जामिनर समझ जाएंगे कि यहाँ पर आप लोग लिख दिए हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ एक लाइक करें और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिलती रहे इसी तरह का वीडियो की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।